हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ पहले की तरह मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए थे, ठीक है, जो अपकमिंग फिजिक्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्या नाम है, एक वन शॉट वीडियो डालिए हर एक चैप्टर से, जो चैप्टर आ रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार, डालनी चाहिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। क्विकली हम करेंगे कि सारे के सारे चैप्टर रिवाइज हो सके, बच्चों को हेल्प मिल सके। बेटा आपके एग्जाम के लिए कुछ भी बेटा, बस आप फरमाइश बताइए, ठीक है। आपको बिल्कुल हमारा पढ़ाना धर्म है, हम पूरा करेंगे इसको, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले चैप्टर टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा रफली बता देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि बच्चों, अगर एक मेटल सरफेस पे, ठीक है, ये कैथोड है हमारे पास और ये हमारा एक एनोड है, ठीक है, ये एनोड है, ठीक है। तो वो रियोस्टेट वगैरह नहीं लगाई मैंने, ठीक है, तो उसे वोल्टेज वेरिएशन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे फोटॉन्स, बेटा अगर फोटॉन्स फॉल करते हैं किसी मेटल सरफेस पे और उसमें से क्या हो, इलेक्ट्रॉन एमिट हो, तो उस फिनोमिनन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमिना है जिसमें photons of suitable frequency fall on the metal surface and some electrons are ejected from the metal surface, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन का गिरना और इनमें से इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक। जैसे मान लो ये मेटल सरफेस है हमारी, ठीक है, इस एरिया पे मान लो पहले 50 फोटोन्स एक सेकंड में गिर रहे थे, ठीक है। अगर हम इस इसी एरिया के अंदर उसकी संख्या बढ़ा दें, मान लो 60 फोटोन्स कर दें, ठीक है, उसी यूनिट एरिया में, तो इसका मतलब क्या बढ़ गई? इंटेंसिटी बढ़ गई। और सीधी सी बात है भाई, जितने फोटॉन्स इसके ऊपर गिरेंगे उतने ही ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसको ग्राफ से समझते हैं भाई। देखो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये हमारी इंटेंसिटी है। क्या है बच्चों? इंटेंसिटी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। क्यों? ये इंटेंसिटी कहाँ? ये इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? ये इतनी इंटेंसिटी बच्चों वेस्ट हो जाएगी। क्यों? वर्क फंक्शन भी तो है भाई, कुछ फोटॉन्स को तो ये मेटल सरफेस खा जाएगा ना, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ इंटेंसिटी, मान लो 50 फोटोन गिर रहे हैं, ठीक है, तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये कहता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है। हाँ भाई मान गए, पर कुछ फोटॉन्स तो इसके अंदर से, लेकिन कब? आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कुछ फोटोन तो भाई ये खा जाएगा। मान लो इसमें से 50 में से 5 फोटोन किस में खर्च हो गए बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी में खर्च हो गए हमारे पास, ठीक है। तो कितने बाकी जो रिमेनिंग 45 फोटोन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बात मान गए। तो 5 फोटोन तो हमारे वेस्ट चले गए ना थ्रेशोल्ड एनर्जी में। तो ये वही एनर्जी है, इतनी इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। इंटेंसिटी तो है देखिए, पर करंट नहीं है, करंट जीरो है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो आप देखेंगे कि आफ्टर थ्रेशोल्ड एनर्जी, आफ्टर वर्क फंक्शन, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इंटेंसिटी के। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके? इंटेंसिटी के। किसके? इंटेंसिटी के। समझ गए? तो फैक्टर इसका ये है, तो ग्राफ ये है इसका, समझ गए? अच्छा, अब करते हैं हम इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। दूसरा है हमारा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल बच्चों? पोटेंशियल, ये पोटेंशियल जो कैथोड और एनोड के बीच में जो लगाया गया है, अप्लाइड पोटेंशियल इसका मतलब, ठीक है। इसका क्या रोल है बेटा? इसका क्या रोल है? देखिए, अगर आप ये वोल्टेज इंक्रीज करते हो, ठीक है, ओके, किसी गिवन इंटेंसिटी पे, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखो, किसको? फ्रीक्वेंसी को और इंटेंसिटी को, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, है ना। तो पोटेंशियल का मतलब क्या हो? कैथोड और एनोड के बीच का जो डिफरेंस है वोल्टेज का वो बढ़ गया। अब इसका मतलब क्या होगा? ये ज्यादा नेगेटिव हो गया, ज्यादा पॉजिटिव हो गया, ये ज्यादा पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया? ये ज्यादा नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो मतलब सारे फोटॉन्स पहुंचेंगे ना उसके पास, सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे ना उसके पास। पहले इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहीं पे स्टॉप हो गए थे, अब उनको क्या मिल गई भाई? उनको ताकत मिल गई, उनको पहुंचने का उद्देश्य मिल गया कि उनको भाई पॉजिटिव स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है।
तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होता है बेटा। क्यों, ज्यादा फोटॉन्स पहुंचेंगे ना उसके पास, ठीक है। तो आप देखेंगे उसका, अगर आप क्या बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट एक लिमिट तक। क्यों, इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे बेटा, इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं चेंज कर रहे भाई। 45 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए तो 45 ही तो पहुंचेंगे, तो एक फिक्स है, एक टाइम बाद करंट रुक जाएगा। उस करंट को बोलते हैं हम सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, ठीक है। अच्छा, अगर हम मान लो दूसरी इंटेंसिटी के लिए करें ये, ठीक है, तो करंट क्या होगा, ये हो जाएगा, फिर जाके वो सैचुरेट हो जाएगा किसी वैल्यू पे। मान लो हम यही करें हम 100 फोटॉन्स के लिए, तो 5 तो खर्च हो गए थ्रेशोल्ड एनर्जी में, 95, अब वो 95 पहुंच जाएंगे वहां पे। इसका मतलब क्या होगा, करंट बढ़ेगा, पर एक सैचुरेशन वैल्यू देगा आपको यहाँ पे हर बार, समझ गए। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के, समझ गए। ओके, तो ये हमारा किसका, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का रोल है भाई। अगला फैक्टर है बच्चों, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है भाई, देखो फ्रीक्वेंसी का देखते हैं भाई। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। इंटेंसिटी नहीं चेंज कर रहे, फिर बता रहा हूं मैं, इंटेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ फोटॉन्स, जितने डालने थे उतने ही रहेंगे, बट उन फोटॉन्स की स्पीड बढ़ा दी एक तरीके से हमने। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है वही फोटॉन्स, देखो इंटेंसिटी कांस्टेंट कर ली हमने, 100 के 100 फोटोन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, रैपिडली आ रहे हैं, तेज आ रहे हैं। नंबर ऑफ पर सेकंड जो फोटोन आ रहे थे पहले मान लो 1 आ रहा था, अब वो हर सेकंड कितने फोटोन गिर रहे हैं, 2 गिर रहे हैं। उससे क्या होगा, मेटल सरफेस पे देखो, जब फोटोन फास्ट आएगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो रैपिडली इंक्रीज होगा। रैपिडली इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई भाई, और वेलोसिटी बढ़ते ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, समझ गए। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता। क्यों भाई, फोटॉन्स नहीं बढ़ा रहे हम, क्या नहीं बढ़ा रहे, फोटॉन्स तो सेम है, उन्हीं फोटॉन्स को चाहे जल्दी गिरा लो चाहे भाई थोड़ा लेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहने वाले, फोटॉन्स तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रॉन तो नहीं चेंज होंगे भाई, क्योंकि फोटॉन सेम है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोन नहीं चेंज हो रहे बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज हो रहे, इसका मतलब करंट हर बार सेम रहेगा, ठीक है, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए। ये न्यू 1 फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू 2, ये न्यू 3, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाते चले जाओ बेटा। हर सेकंड मान लो पहले 2 फोटोन गिराए, अब 3 फोटोन, 4 फोटोन, पर इंटेंसिटी तो सेम है। इंटेंसिटी सेम है तो इसका मतलब करंट हमारा क्या होगा, सेम रहेगा सबके लिए। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा, सबके लिए अलग अलग आएगा। क्यों, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, देखो वो पोटेंशियल जो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए चाहिए, है ना, ये इलेक्ट्रॉन चला रहा है, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, इसको रोकने के लिए क्या होगा, नेगेटिव साइड में हमें पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, है ना, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब रुक जाएगा तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ईवी नॉट में कन्वर्ट हो जाएगी भाई। ये ईवी नॉट ही आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये कहाँ से आया भाई, देखो V इजकल टू क्या होता है बेटा, W/Q, तो W इजकल टू क्या आ जाएगा, Q × V, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप पोटेंशियल में पढ़ के आए हो ना फर्स्ट सेमेस्टर में, V इजकल टू क्या होता है, W/Q, तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सारी काइनेटिक एनर्जी में किस में कन्वर्ट होगी, ईवी नॉट, यानी किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, आपकी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रुक गया वहाँ पे, ठीक है, जिस पोटेंशियल को, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, वो पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन रुक जाए हमारा, वो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे किसको, एनोड को, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रुक जाए भाई, अपोजिट साइड में, इसलिए हम उसको नेगेटिव पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद था हमारा नेक्स्ट है, तो ये तो फैक्टर थे जिन पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लॉ हैं, पहला तो लॉ है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए,
जिसको क्या बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इतने फोटॉन्स पर सेकंड फॉल होने चाहिए मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो पहला तो लॉ ये हो गया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दूसरा जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के। और इंडिपेंडेंट किसके, फ्रीक्वेंसी के। काइनेटिक एनर्जी, हमारी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। और किस पे इंडिपेंडेंट होगी, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो तभी बढ़ेगी बेटा जब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो जल्दी फॉल करेंगे, इससे इजी से काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी भाई। वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और चौथा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रहे। अच्छा आगे कराते हैं हम, देखो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है जिससे आइंस्टाइन को 1907 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये बोलती है कि जो फोटोन आ रहा है मेटल सरफेस पे, देखो ये जो टोटल एनर्जी है फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, वो किन दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। कुछ तो मेटल खा जाएगा भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और कुछ जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस सरफेस से, उसके अंदर कहाँ से आई वो एनर्जी, वो इसी ने तो दी है। यानी आपकी जो फोटोन की एनर्जी वो दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तो क्या, कुछ को तो मेटल एब्जॉर्ब कर गया, और कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गया उससे, समझ गए। तो आपका जो वर्क फंक्शन है, यानी जो टोटल एनर्जी है, वो किसके बराबर होगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए। अगर ये मैक्सिमम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H इक्वल टू फाई नॉट प्लस EV नॉट। क्या लिख सकते हैं, EV नॉट, ठीक है। और यहां से एक ग्राफ आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। क्या होता है, एच न्यू। कई बार आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है, वर्क फंक्शन दिया हुआ। हाँ, वर्क फंक्शन आपको कई बार इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया हुआ, जैसे 2.3 इलेक्ट्रोवोल्ट है ना। तो आप क्या करो, इस इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो। एक इलेक्ट्रोवोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो इसको कन्वर्ट जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है, ओके। तो वर्क यहाँ से आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हो, hc/λ0, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हो, ओके। अच्छा, यहाँ से h न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई नॉट प्लस क्या आ जाएगा, EV नॉट, है ना। और अपन को चाहिए V नॉट, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो EV नॉट इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, H न्यू माइनस फाई नॉट। और V नॉट चाहिए तो हमें क्या आ जाएगा, H न्यू अपॉन में क्या, E और माइनस फाई नॉट अपॉन में E, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफ खींच रहे हैं किसके बीच में, किसके वर्सेस बेटा, पोटेंशियल, किसके वर्सेस, पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और इस ग्राफ से मुझे लगता है क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू और ये वोल्टेज V। देख ये आपका Y है ना, Y एक्सिस है, ये कौन सा आपका X एक्सिस। इस इक्वेशन को कंपेयर करो जरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, y/mx + c। Y एक्सिस पे क्या है भाई, ये तो ये तो आपका Y एक्सिस हो गया। X एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। X एक्सिस पे क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, इंटरसेप्ट हुआ, स्लोप क्या हुआ आपका, स्लोप हुआ आपका h/e। तो आपसे पूछ सकता है स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होती है। इंटरसेप्ट क्या होता है, c आपका इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट क्या होता है, c इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा, माइनस फाई नॉट अपॉन में e। यानी ग्राफ कहाँ से, स्लोप नेगेटिव है किस पे, y एक्सिस पे, ओ सॉरी, इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है किस पे, y एक्सिस पे। तो फाई नॉट अपॉन में e, यही आपका क्या है, इंटरसेप्ट है। c क्या आपका इंटरसेप्ट है भाई, ये आपका इंटरसेप्ट है ना, c इंटरसेप्ट होता है। और किसके इक्वल है ये, y के, ठीक है, y को दे रहा है, x 0 हो जाएगा। इंटरसेप्ट क्या होता है, जब एक कोऑर्डिनेट 0 हो, यानी x 0 रखो यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, c क्या है तुम्हारा, माइनस फाई नॉट अपॉन ई। यानी y जब x 0 होगा तो y फिर भी कुछ होगा, यानी माइनस फाई नॉट अपॉन में e होगा, है ना। ये ग्राफ है आपका। स्लोप क्या देगा इस ग्राफ का, स्लोप देगा आपको h/e देगा। क्या देगा, h/e, ठीक है बच्चों। 2.3 मान लो एक मेटल सरफेस है, 2.3 वोल्ट, और इसका क्या है, एक मान लो 4.2 वोल्ट है। इनका वर्क फंक्शन दे रखा है आपको ये। अब एक वो कहेगा कि एक फ्रीक्वेंसी है आपको, मान लो 2.1 × 10⁻14 हर्ट्ज। बताओ कौन सी सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, ठीक है, ए या बी से।
आपको क्या करना है, बस एनर्जी निकालनी है। एनर्जी किसके बराबर होगी, एच न्यू नोट के बराबर होगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और हाँ, ये ध्यान रहे इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट जरूर कर लेना इसको। अगर ये सुनो, ये जो एनर्जी आई अगर ये वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई, ठीक है, अगर मान लो इससे ज्यादा हुई तो सिर्फ इसी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर दोनों से ज्यादा हुई तो दोनों में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझे मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर जो एनर्जी है वो दोनों से ज्यादा हुई तो भाई दोनों से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। भाई हम इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों, समझ गए। अगला है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ में तो आपको सिर्फ मैंने बताया था ये वाले फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। जब इंपॉर्टेंट सिलेबस आपको मैंने बताया था तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से आपको तो ये फॉर्मूला सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है भाई, मैं लिख देता हूँ 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। एम मास, वी वेलोसिटी, एक लैम्डा की वैल्यू होती है एच अपॉन में √2 MEV। वी आपका वेलोसिटी नहीं है, वी आपका पोटेंशियल है, समझ गए। और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो एम मास जिसका होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में 2 ME, और EV की जगह कई बार वो क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा देना। लैम्डा इज इक्वल टू क्या, एच अपॉन में 3m KBT। KB आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 × 10⁻23 जूल केल्विन, ठीक है, जूल पर केल्विन है शायद, ठीक है। उसके बाद एक है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ में लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन में √V एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 10⁻10, ठीक है। आपसे ये 4-5 फार्मूले, 5 फार्मूले, आप इन फार्मूलेस के बेसिस पे ही इसमें न्यूमेरिकल फंस जाएगा कोई, ठीक है। कई बार वो देगा कि हाँ भाई कि ये वाला पोटेंशियल वाला है कि इतने वोल्ट के लिए, मान लो 50 वोल्ट के लिए इतना वेवलेंथ है तो 60 वोल्ट के लिए क्या करोगे, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एक बार 50 रख दो, एक बार 60 रख दो, तो λ1 λ2 की रेशियो निकाल देना, ठीक है। कई बार वो कोई टेम्परेचर देगा, हाँ टेम्परेचर को SI में जरूर कर लेना बेटा, केल्विन में, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका केल्विन में है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को जरूर केल्विन में कर लेना, 30 डिग्री सेल्सियस है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बस ये पढ़ना है आपको, मैं 100% कह रहा हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है। ओके, तो आप कमेंट करके बताइए बच्चों आपको ये 1 शॉट वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द और चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियो डाल दिए जाएं ताकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें हेल्पफुल रहें। तब तक अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू बच्चों।